हेलो, नमस्कार, जोहार। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। सुरेश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं, आज नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो रेशियो के बाद हम लोग का एज खत्म हो गया। एज के बाद हम लोग आज पढ़ने वाले नंबर सिस्टम। देखिए, नंबर सिस्टम में आप लोग को 3 टॉपिक तो एकदम करना ही करना है। पहला क्या करना है? देखिए, डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम, ठीक है, या भाजकता का नियम। दूसरा क्या करना है? रिमाइंडर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। और तीसरा क्या करना है? डिविजिबिलिटी रूल, रिमाइंडर थ्योरम, और तीसरा जो करना है वो आपका प्राइम नंबर से रिलेटेड, प्राइम नंबर हो गया या फिर को प्राइम नंबर हो गया, को प्राइम नंबर हो गया या फिर ट्विन प्राइम नंबर हो गया, ठीक है। ये सारा चीज करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर सिस्टम में और भी टॉपिक होता है, ठीक है, लेकिन हम लोग उसको करें या ना करें, लेकिन ये 3 टॉपिक को तो हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी तक का ट्रेंड जो एसएससी जीडी का देखा गया है, ये 3 टॉपिक को बहुत ज़्यादा अहमियत दिया गया है, ठीक है। तो आज जो हम लोग एक टॉपिक शुरू करने वाले हैं, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर टॉपिक शुरू करने वाला है। प्राइम नंबर से संबंधित जितना भी प्रॉब्लम होगा, जितना क्वेश्चन आया होगा वो तो ठीक है, लेकिन जितना कंसेप्ट होगा, ठीक है, उसमें क्या क्या बन सकता है, नहीं बन सकता, वो सारा कुछ आप लोग को बताएंगे आज, ठीक है। तो चलिए प्राइम नंबर को हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, प्राइम नंबर जो है हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या या ऋण संख्या, इसको क्या बोलते हैं? देखिए, इसका 2 परिभाषा है। इसका कितना परिभाषा है? 2 परिभाषा। एक परिभाषा क्या बोलता है? वैसी संख्या, ठीक है, इसको समझिए, वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, जो एक और खुद से विभाजित हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे, विभाजित हो, ठीक है। पहला परिभाषा तो ये हो गया, वैसी संख्या जो एक और खुद से विभाजित हो। विभाजित हो मतलब कटे। दूसरा परिभाषा ये है, ये तो पहला परिभाषा हो गया। दूसरा परिभाषा ये है, वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसका सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो। गुणनखंड को क्या बोलते हैं? फैक्टर। 2 ही गुणनखंड हो, है ना। अब देखिए, इसको समझिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए, एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो क्या होगा? 2, 3, 5, 7। अब इसको हम लोग परिभाषा में ही करते हैं, परिभाषा में फिट करते हैं। देखिए, परिभाषा को समझते हैं। एग्जाम्पल तो आप लोग को 2, 3, 5 इस तरह से चलते जाएगा। यहाँ पे क्या है? या होगा, है ना, या तो पहला या दूसरा। अब यहाँ पे समझिए, वैसी संख्या जो एक और खुद से कटे। इसे 2 को देखिए, 2 किससे कटेगा? या तो 1 से कटेगा या फिर किससे कटेगा? अपने आप से 2 से कटेगा। उसीलिए 2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। 3 का भी यही होगा, 5 का भी यही। दूसरा परिभाषा में क्या बोलता है? वैसी संख्या जिसका सिर्फ और सिर्फ 2 गुणनखंड हो। 2 का गुणनखंड क्या होगा? 2 का सिर्फ 1 और 2 ही गुणनखंड होगा। 3 का क्या होगा? 1 और 3 होगा, दूसरा तो कुछ होगा नहीं, ठीक है। जैसे कि अगर मान लें संख्या 4 लेते हैं। 4 क्या है? 4 जो है ये भाज्य संख्या है। 4 क्या है? भाज्य संख्या है। ये देखिए, 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है। और इसका गुणनखंड अगर फैक्टर देखें तो इसमें कितना फैक्टर हुआ? 1, 2, 3 फैक्टर हुआ कि नहीं हुआ? आप लोग बोलिए यस सर। तो ये था बेसिक परिभाषा अभाज्य संख्या के बारे में, ठीक है। अब इसका हम लोग अंदर घुसते हैं, इसमें और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकता है। जैसे पूछा जाएगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 अंक की क्या है, 2 अंक की क्या है। तो उससे पहले हम लोग एक चार्ट तैयार करेंगे। जो चार्ट अभी हम आप लोग को बताने वाले हैं, 1 से 1000 तक का अभाज्य संख्या आप लोग को लिख के हम दिखाएंगे, ठीक है। और आप लोग को क्या करना है? उसी को डेली देखना है। अभाज्य संख्या से सवाल आएगा तो उससे बाहर नहीं आएगा, यकीन मानिए। और क्वेश्चन इस बार हमको जहां तक लगता है एसएससी जीडी में अभाज्य संख्या से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। आप लोग एकदम कंफर्म हो जाइए कि अभाज्य संख्या से क्वेश्चन आना ही आना है। या तो अभाज्य संख्या से आएगा, या फिर विभाज्यता का नियम से आएगा, या फिर शेषफल प्रमेय से आएगा। ये 3 में से ही किसी एक से प्रश्न आएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए दोस्तों, बोर्ड में जो आप लोग को दिख रहा होगा, ये 1 से लेके 1009 तक का अभाज्य संख्या लिखे हैं, ठीक है। कहाँ से लेके कहाँ तक? 1 से लेके 1009 तक। आप लोग को देखिए, इसको कॉपी में लिखना है। इसको क्या करना है? कॉपी में लिखना है और डेली इसको देखना है, क्योंकि मेरा प्रेडिक्शन बोलता है 2026 में जो एसएससी जीडी में आना है, अभाज्य संख्या से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है।
तो इसीलिए अब यहाँ पे देखिए, अब इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ये क्या है। पहले आप लोग एक चीज़ देखिए यहाँ पे बोर्ड में मेरे पास अभी जगह नहीं है, जगह बचा हुआ नहीं है, इसीलिए हर चीज़ को शायद अभी लिख के नहीं बता सकते हैं, लेकिन हम आप लोग को बताएंगे, आप लोग लिखिएगा कॉपी में। और अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो नहीं लिखना चाहते तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, ठीक है। सुरेश क्लासेस टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा तो वहाँ पे आप लोग को ग्रुप मिलेगा, या फिर लिंक में या अपना डिस्क्रिप्शन में लिंक क्या कर देंगे, पिन करवा देंगे, ठीक है, पिन करवा देंगे। तो इसके बाद आप लोग क्या कर लीजिएगा, वहाँ से जुड़ जाइएगा। वहाँ पे हम जो कॉपी में लिखे हैं, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स आप लोग को भेज देंगे। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या है, इसमें हम लोग थोड़ा सा गौर कीजिए। यहाँ पे क्या, इधर देखिए, इकाई अंक में यहाँ से देखिए, इकाई अंक में क्या है, इकाई अंक में 1 3, देखिए हम किधर लिखे हैं, मेरे पास जगह का कमी है। देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं इकाई अंक, ठीक है। इकाई अंक में अगर बात करें दोस्तों, देखिए आप लोग को क्या मिल रहा है, देखने को 1 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 7 मिल रहा है। ये सब ये क्या है, पहले ये देखिए हम जो बोलना चाह रहे हैं, 1 3 7 और 9, ये 2 जो है ये क्या है, अपवाद है, ये क्या है, अपवाद है। और ये 5 भी क्या है, अपवाद है। ये 2 क्या है, अपवाद है। बाकी आपको यहीं पे मिलेगा 5 और 2 एक ही जगह मिलेगा, बाकी इधर कहीं भी 5 और 2 इकाई अंक में नहीं मिलेगा। आप लोग देख लीजिए यहाँ पे देखिए 1, ठीक है, 3 7 9, देखिए वही सब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। पहला तो आपको ये देखना है कि जो भी संख्या अभाज्य संख्या होगा उसका इकाई अंक में क्या मिलेगा, या तो 1 होगा, या 3 होगा, या 7 होगा, या 9 होगा। अपवाद में अगर देखिए, अपवाद में 2 है, इकाई अंक में क्या क्या नहीं हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है, 2, इसको तो छोड़ ही दीजिए, ये हो सकता है, इसको आप लोग याद रखिए, ठीक है। पहला तो ये आप लोग को इसमें, इसको हम लोग देखते हैं तो ये समझ में आया। दूसरा, यहाँ से सीख हम लोग क्या कह सकते हैं उसको समझिए, क्योंकि देखिए आप लोग कहीं भी अभाज्य संख्या पढ़े होंगे, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ ऐसे आप लोग एकदम बहुत कम ही पढ़े होंगे, हमको तो लग रहा है ना ही पढ़े होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब 2 के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, 2 क्या है, ठीक है। 2 के बारे में अगर जानने का प्रयास करते हैं तो 2 क्या है, 2 है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को हम लोग लिख सकते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या लिख सकते हैं। सबसे छोटी, एक। 2 को पहले क्या बोलेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। दूसरा हम लोग बोलेंगे सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। देखिए नहीं दिखेगा तो आप लोग हड़बड़ाइए नहीं, ठीक है, हम बोलते जा रहे हैं, आप लोग लिख सकते हैं सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, सॉरी सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या। तीसरा इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको तीसरा जो बोल सकते हैं, एकमात्र सम अभाज्य संख्या, एकमात्र सम अभाज्य संख्या। पहले तो 2 के बारे में ये 3 चीज याद रखना है, 2 के बारे में 3 चीज याद रखना है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या और एकमात्र सम अभाज्य संख्या। इतना चीज समझ में आया। अब 3 के बारे में आप लोग को याद रखना है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। 3 क्या है, इधर कट रहा होगा तो आप लोग देख लीजिएगा, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। विषम अभाज्य संख्या ये क्या है, 3 है। अब 2 और 3 के बारे में हम लोग समझ गए। अब यहाँ पे क्या समझना है, यहाँ पे हम लोग को जो समझना है वो ये समझना है, यहाँ पे देखिए हम इधर, क्योंकि देखिए मेरे पास जगह नहीं है, इधर थोड़ा सा देखिए तो यहाँ तक दिख रहा है क्या, यहाँ तक नहीं दिख रहा है, यहीं पे नहीं तक दिख रहा है। यहाँ पे देखिए अब यहाँ जो है एक अंक की अगर बात करें, देखिए एक अंक की है ना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या लिख रहे हैं, इधर दिख रहा है ना, ये स्मॉलेस्ट एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। तो उसी प्रकार से हम लोग क्या लिखेंगे, 2 अंक की, उसी प्रकार हम लोग क्या लिखेंगे, 3 अंक, 4 अंक। आप लोग को ये सब याद रखना है, फैक्ट है। 5 अंक, ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या। 1 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, 1 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, 2 होगा। 1 अंक की सिंगल डिजिट का सबसे छोटी क्या होगा, 2, और सबसे बड़ी क्या होगा, 7। तो इसमें क्या लिखेंगे, सबसे छोटी हो जाएगा 0 2 और सबसे बड़ी क्या हो जाएगा 0 7। दिख रहा है।
इसके 2 अंक की अगर बात करें, 2 अंक में सबसे छोटी क्या हो जाएगा 11। देखिए 2 अंक में सबसे छोटी क्या हो जाएगा 11, क्या हो जाएगा 11। सबसे बड़ी 2 अंक में सबसे बड़ी क्या हो जाएगा 97। 97। अब बात रहा 3 अंक की, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 3 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 और सबसे बड़ी क्या हो जाएगा 997। 101 और ये हो जाएगा 997। अब यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 101, यही है। और इधर तो हम लोग 1000 तक ही लिखे हैं ना, तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगा 3 अंक का 997। 4 अंक में देखिए 1009, 9973 और ये 1009, ये 4 अंक की हो जाएगा। ये 5 अंक का है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको ये सारा फैक्ट है, इसको क्या करना है, 1 अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो 2, बड़ी पूछे तो 7, 2 अंक की सबसे छोटी पूछे तो 11, सबसे बड़ी पूछे तो 97, 3 अंक की सबसे छोटी पूछे तो 101, सबसे बड़ी पूछे तो 997, 4 अंक की पूछे तो 1009 और ये 9973, 5 अंक में पूछे तो 10,007 और 99,991, ये याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब इससे आगे अगर हम लोग बढ़ते हैं, हम मिटाते इसलिए मिटा रहे हैं ना क्योंकि देखिए हमको लिखने के लिए कुछ जगह चाहिए होगा, और जगह अगर मेरे पास नहीं होगा तो फिर आप लोग को समझा नहीं पाएंगे। 2 था, 3, 5, 7 और 11, यही था, है ना। 2, 3, 5 और 11। अगर यहाँ पे क्रमागत 3 क्रमागत संख्या अगर देखा जाए, यहाँ पे देखिए 3 क्रमागत संख्या जिसके बीच गैप कितना हो 2 का हो, तो वो एक ही है। वो क्या है, एक ही है, और वो सिर्फ यही है। यही 3 क्रमागत संख्या है जिसके बीच गैप कितना का पाया जाता है 2 का। यहाँ पे देखिए क्रमागत, यहाँ पे गैप क्या है 2 का है, यही 3 है। 3, 5 और 7 यही वो क्रमागत संख्या है जिसके बीच गैप कितना का पाया जाता है 2 का गैप पाया जाता है। तो कहीं भी देखिए क्रमागत संख्या जो होगा, लगातार संख्या जो होगा, उसके बीच गैप कभी भी 2 का नहीं पाया जाएगा, ठीक है। 3 क्रमागत संख्या में अगर आप लोग देखिए तो पूरा यहाँ से यहाँ तक आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि मान लिया हम लोग इसी को उठाते हैं, देखिए ये तो 27, 29, 33 यहाँ भी है ना, यहाँ भी है, देखिए यहाँ पे 1 है, ये यहाँ तो 31 होना चाहिए तब 2 का गैप होता है कि नहीं, लेकिन यहाँ पे कितना है 33 है, तो ये तो ज़्यादा हो गया, 4 हो गया गैप। यहाँ पे 2 का है लेकिन यहाँ पे 4 है, ये भी नहीं है, कहीं भी हमको तो दिख नहीं रहा है, बस यही होगा वो संख्या। अब देखिए ये फैक्ट आपका हो गया। अगला देखिए, कोई भी अभाज्य संख्या को अगर हम लोग वर्क करते हैं, कोई भी अभाज्य संख्या का अगर हम लोग वर्क करते हैं, क्या करते हैं, कोई भी अभाज्य संख्या का अगर वर्क करते हैं तो उसका गुणनखंड जो होगा, उसका फैक्टर जो होगा 3 होगा। कितना होगा 3 होगा। जैसे यहाँ पे देखिए 5 एक अभाज्य संख्या है, 5 क्या है अभाज्य संख्या, इसका अगर वर्क करते हैं तो इसका फैक्टर कितना बनेगा 3 बनेगा। जैसे कि देखिए 25 आया, गुणनखंड कितना आया 25, इसका वर्क करने के बाद 25 आया तो 1 से कटेगा, 5 से कटेगा और 25 से कटेगा। दूसरा एग्जाम्पल अगर ले लें, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 13 का होल स्क्वायर करेंगे कितना होगा 169, ये किससे कटेगा 1 से कटेगा, 13 से कटेगा और 169 से कटेगा। देखिए हम बोलना क्या चाह रहे हैं उसको समझिए। अभाज्य संख्या का अगर वर्क किया जाता है, स्क्वायर किया जाता है, तो स्क्वायर करने की अभाज्य संख्या के पास कितना फैक्टर होता है 2 फैक्टर होता है, लेकिन जैसे ही अगर उस अभाज्य संख्या का स्क्वायर किया जाता है तो उसका फैक्टर कितना हो जाता है 3 हो जाता है। समझ में आया, ये एक फैक्ट हो गया। आगे अगर बात करें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब समझना ये है, इसको देखिए हमको बार बार मिटाना पड़ रहा है, उसके पीछे का रीजन है 1 से 50 तक अगर पूछा जाए, पहले तो देखिए 1 से 25 तक कितना अभाज्य संख्या है, आपको ये याद रखना है 1 से 25 तक कितना अभाज्य संख्या है, तो आप लोग गिन सकते हैं। देखिए 1 से 50 तक पहले गिनिए, 50 की अगर बात करें तो हम लोग यहाँ तक देखेंगे, 1 से 50 तक के लिए यहाँ तक देखेंगे। देखिए क्वेश्चन किस तरह से आएगा उसको समझिए। आप लोग को क्या याद रखना है, ये याद रखना है 1 से 10 तक में कितना अभाज्य संख्या आता है, कितना हो गया 1 2 3 4, 1 से 10 तक में कितना अभाज्य संख्या आता है 4। इसका देखिए 11 से 20 तक में कितना अभाज्य संख्या आया 1 2 3 4, इसमें भी कितना आया 4। 11 से 20 तक में कितना अभाज्य संख्या आया 4।
अब 21 से 30 तक में कितना अभाज्य संख्या आया? 1 2 2 अभाज्य संख्या आया। इसका देखिए 31 से 40 तक में कितना अभाज्य संख्या आया? 2। 41 से 50 के बीच में कितना अभाज्य संख्या आया? तो बोले सर 3। 41 43 47, ठीक है। 51 से लेके 60 तक में कितना अभाज्य संख्या आया? तो बोले सर 2। 61 से लेके 70 तक में 2। 71 से लेके 80 तक में 3। 81 से लेके 90 तक में 2। इसके बाद 90 से 100 तक में आपका कितना आया? 1। अब यहाँ पे देखिए, आपको कितना चीज़ याद रखना है। पहले तो आपको ये याद रखना है 1 से लेके 50 तक में कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15। 1 से लेके 50 तक कितना है? 15, ठीक है। जगह नहीं है उसलिए हम नहीं लिख पा रहे हैं, इसलिए आप लोग जो बोल रहे हैं उसको लिखिए। 1 से लेके 50 तक कितना है? 15। 50 से लेके 100 तक में कितना है? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना है? 10। तो 1 से लेके 100 तक में कितना है? 25। 1 से लेके 100 तक में कितना है? 25। अब यहीं पे देखिए, यहाँ पे देखिए ये कोड दिख रहा है, सारा दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये जो है, ये 1 से लेके 100 तक को इसमें 10-10 का अंतराल में इसको बांटा गया है, दिख रहा है ना। देखिए ये क्या है? 1 से लेके 10 तक का बात है। डी का मतलब क्या होता है? 4 होता है। डी का मतलब कितना होता है? 4। बी का मतलब 2, बी का 2, सी का 3, बी का 2 2 3 2 1। मतलब कहने का मतलब है 1 से लेके 10 तक में कितना अभाज्य संख्या है? 4 है। 11 से लेके 20 तक में कितना अभाज्य संख्या है? 4 है। 21 से लेके 30 तक में कितना अभाज्य संख्या है? 2 है। 31 से लेके 40 तक में कितना अभाज्य संख्या है? 2 है। 41 से लेके 50 तक में कितना अभाज्य संख्या है? 3 है। 61 से लेके 70 तक में कितना है? 2 है। 71 से लेके 80 तक में कितना है? 2 है। 81 से लेके 90 तक में कितना किधर कर दिए? उल्टा पुल्टा। तो ये 10-10 का अंतराल में है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग को दिखा चुके हैं। तो ये 100 तक का मामला है। ये तो एक मामला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन आना है। बात समझे? कहाँ से क्वेश्चन आएगा? यहीं से क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पे देखिए अभाज्य संख्या को हम लोग पहचानेंगे कैसे? सवाल ये भी है अभाज्य संख्या को हम लोग पहचानेंगे कैसे? तो उसके लिए अभाज्य संख्या के बारे में एक फॉर्मूला लिखिए। अगला पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं, ये पॉइंट बता दिए। देखिए 6n ये सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है 6n + -1। ये याद रखिएगा 6n + -1। जो भी अभाज्य संख्या होगा, मेरा बात को ध्यान से सुनिए, जो भी अभाज्य संख्या होगा वो 6n + -1 के फॉर्म में होगा, इसी फॉर्मेट में होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल, लेकिन कंडीशन है कि 3 से बड़ा होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? ये 3 से बड़ा होना चाहिए। n जो है वो 3 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। कंडीशन क्या है? n 3 से बड़ा होना चाहिए। आप यहाँ पे और एक कंडीशन है, अभाज्य संख्या, जो भी अभाज्य संख्या होगा इसी फॉर्मेट में होगा। लेकिन कोई भाज्य संख्या अगर इस फॉर्मेट में हो, बात को सुनिए ध्यान से, कोई भाज्य संख्या अगर 6n + -1 के फॉर्मेट में हो तो जरूरी नहीं है कि वो अभाज्य संख्या ही होगा। बात समझे क्या? मैंने क्या कहा? अभाज्य संख्या होगा तो फिक्स है कि इसी फॉर्मेट में होगा। लेकिन कोई भाज्य संख्या अगर इस फॉर्मेट में रहता है तो जरूरी नहीं है कि वो अभाज्य संख्या ही होगा। बात समझ में आया? कहने का मतलब है भाज्य संख्या भी इस फॉर्मेट में हो सकता है। हम ये बोलना चाह रहे हैं भाज्य संख्या भी 6n + -1 के फॉर्मेट में हो सकता है, लेकिन अभाज्य संख्या हमेशा इसी फॉर्मेट में होगा। मैं क्या बोल रहा हूं? अभाज्य संख्या जो भी होगा हमेशा इसी फॉर्मेट में होगा, लेकिन भाज्य संख्या हो सकता है ना। उसीलिए हम लोग ये नहीं बोलेंगे 6n + -1 के फॉर्मेट में रहेगा तो उसको अभाज्य संख्या ही बोलेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन जो अभाज्य संख्या होगा वो इसी फॉर्मेट में रहेगा। ये हो गया अगला पॉइंट। अगला पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग को ये सीखना है कि हम लोग अभाज्य संख्या को कैसे चेक कर सकते हैं। हम लोग को सीखना है अभाज्य संख्या को हम लोग चेक कैसे कर सकते हैं, ठीक है, कि कौन सा संख्या अभाज्य संख्या है, कौन सा संख्या अभाज्य संख्या नहीं। एक छोटा सा उदाहरण से आप लोग को बताते हैं हाउ टू चेक प्राइम नंबर। यहाँ पे देखिए, जैसे कि हम लोग एक नंबर लेते हैं, कौन सा नंबर लेंगे? 51। हम लोग क्या नंबर लिए? 51। हम लोग को देखिए, हम बड़ा नंबर से भी आप लोग को चेक करके बता सकते हैं, लेकिन जब देखिए आप लोग को एक तरीका बताते हैं, जब भी किसी को समझाना ना छोटा नंबर लेके आप लोग समझाइए। अब हम लोग को चेक करना है कि ये अभाज्य संख्या की भाज्य संख्या हम लोग को नहीं पता है, ठीक है। अब यहाँ पे तो हम लिख दिए हैं, लेकिन आप लोग ऐसा मान के चलिए हम लोग को नहीं पता है ये अभाज्य संख्या की भाज्य संख्या है, हम लोग को चेक करना है। अब चेक करने का 2 स्टेप होता है।
चेक करने का क्या तरीका होता है, 2 स्टेप होता है, इसको समझिए। पहला स्टेप क्या होता है, इसके नज़दीक, स्टेप 1 ये होता है नज़दीक में देखना है, नज़दीक, इसके नज़दीक में देखना है कि कौन सा परफेक्ट संख्या है, परफेक्ट नंबर है। इसके नज़दीक जो है, या तो फिर आप लोग सीधा इसको ऐसा कीजिए, सीधा √51 कीजिए। क्या करना है, 51, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसको क्या करना है, √51, स्टेप 1 में हम लोग हैं। अब उसका हम लोग रूट लेंगे। रूट लेने के बाद हम लोग देखेंगे ये 51 जो है किसके किसके बीच में है। 51 जो है वो किसके किसके स्क्वायर के बीच में है। जैसे कि देखिए, ये जो है 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो 7 और 8 का स्क्वायर के बीच में है ना। ये 7 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर के बीच में है, ये है कि नहीं। 7 का स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में है, तो हम लोग को बड़ा वाला लेना है, ठीक है। बड़ा वाला लेना है तो क्या लेना है, 8 या फिर 7, हम लोग कोई भी कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आप लोग 7 ही ले लीजिए, 7 का स्क्वायर है ना, तो आप लोग 7 लिखिए, ये 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब 7 का स्क्वायर से छोटा कितना क्या क्या है, 5 का स्क्वायर 3, 7 से देखिए 7 का जो स्क्वायर है उसे छोटा प्राइम नंबर लिखिए, क्या है अभाज्य संख्या, 5 है, 3 है, 2 है, यही ना है। ये स्टेप 2 है। नहीं समझ में आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, हम समझा देंगे, ठीक है। आप लोग सिर्फ देखते रहिए। अब इसका रूट लेने के बाद, अब इसका नज़दीक में देखेंगे इसका परफेक्ट नंबर कौन सा है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन सा है। तो हम लोग देखें कि 7 का है, 49 आता है, तो हम लोग 7 लिखें, ठीक है। अब 7 लिखें तो 7 से छोटा अभाज्य संख्या क्या क्या होगा, 5 है, 3 है, 2 है। अब ये इतना कितना है, 4 है, चारों से हम लोग को भाग देके देखना है 51 कटता है कि नहीं कटता है। अब यहाँ पे देखिए, 7 से अगर भाग देते हैं तो नहीं कटा, 5 से नहीं कटा, 2 से नहीं कटा, लेकिन देखिए 3 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है। अब जैसे ही 3 से कटा तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, जैसे ही 3 से कटा तो वो क्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। बात समझ में आया, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, नहीं आया तो फिर हम बताते हैं। अभी यहाँ पे देखिए, एक नंबर अब थोड़ा सा बड़ा नंबर ले रहे हैं, 447, 447। अब यहाँ पे देखिए, स्टेप 1 में क्या करना है, इसका रूट लेना है। तो रूट लिए 447 का, तो इसके लगभग में कितना आएगा, 21 का। 21 का कितना होता है 441, 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, तो लगभग 21 निकलेगा। अब इससे हम लोग को छोटा लिखना है, छोटा अभाज्य संख्या लिखना है, तो छोटा में 21 से छोटा क्या होगा, एक 19 होगा, 19। अब 19 के बाद कितना होना है 17, 17 के बाद क्या होगा 13, 11, 7, इसका क्या होगा 5, 3, 2। अब यहाँ पे देखिए 21 तो अभाज्य संख्या नहीं है, तो उसको छोड़िए। अब यहाँ पे देखिए, ये संख्या 2 से कट रहा है क्या, बोलते सर नहीं कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा है। अब बोले सर 3 से कट रहा है क्या, 3 से तो कट रहा है, ये संख्या देखिए 8, 3 से कट रहा है, उसके लिए ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, अभाज्य संख्या नहीं होगा। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, अब यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं 131। अब यहाँ पे देखिए 10 का 100, 11 का 121, 12 144। अब ये जो है 11, इसका अगर अंडर रूट लेते हैं 131 का, तो ये क्या हो जाएगा 11 का 121 आता है, तो 100। अब इससे छोटा हम लोग को क्या लिखना है, अभाज्य संख्या लिखना है। एक तो हो जाएगा 7, 5, 3, 2। अब यहाँ पे देखिए 2 से कट रहा है क्या, बोलते हैं नहीं कट रहा है, 3 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, 5 से कट रहा है क्या, 131 नहीं कट रहा है, 7 से कट रहा है क्या, नहीं, 11 से कट रहा है क्या, नहीं। तो ये क्या है, अभाज्य संख्या है। तो इस तरह से हम लोग अभाज्य संख्या को चेक करते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या को हम लोग इस तरीके से चेक करते हैं। तो ये था हम लोग का अभाज्य संख्या का। अभाज्य संख्या अगर का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग का बस यहीं से आएगा। अब एसएससी जीडी में जो क्वेश्चन आया हुआ हम वो करवा दे रहे हैं, ठीक है। समझ में आया, चलिए देखिए क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप इसको देखते हैं। क्या बोला है, 40 और 50 के बीच में कितने अभाज्य संख्या हैं। तो 40 और 50 के बीच में कितने अभाज्य संख्या है, तो आप लोग को क्या बताए थे, 40 और 50 के बीच में क्या हो सकता है, एक तो 41 होगा, और एक 43 और 47, तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। देखिए औसत क्या होता है उसको समझिए। औसत होता है सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। औसत होता है, औसत ऊपर में क्या होगा योग और नीचे क्या होगा संख्या। नीचे क्या होगा संख्या। अब यहाँ पे देखिए औसत प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत, तो प्रथम 5 क्या होगा, हम लोग को औसत पूछ रहा है।
पहला क्या होगा 2, दूसरा क्या होगा योग करना है तो जोड़ते जाना है 3, 5, 7 और 11 बटे क्या हो जाएगा 5, क्योंकि 5 संख्या है तो 5 से भाग देंगे। अब इसको जोड़ना है, देखिए 5, 3, 8, 2, 10 और 10, 20, ये 28 हो गया। इतना जल्दी आप लोग जोड़ सकते हैं, तो ये क्या होगा 5.25 6 और आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, प्रथम 4 अभाज्य संख्या का औसत। अब प्रथम 4 अभाज्य संख्या को देखते ही हम लोग को 2 से शुरू नहीं करना है। यहाँ पे क्या बोला है, कहाँ से, क्योंकि विषम है, बोला कि वो क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए। विषम होना चाहिए तो हम लोग को शुरू किससे करना है, शुरू जो करना है वो 3 से शुरू करना है। किससे शुरू करना है, 3, 5, 7, 11, 4 है तो 4 से भाग देंगे, ठीक है। अब इसको ये और ये 7 और 3 कितना होगा 10, 10, 20, 26 बटे 4, 6 चौक 24, 6 पच्चे 20, क्या हो गया डी हो गया। समझ में आया, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ रहा है। एक क्वेश्चन हम करवा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 अभाज्य संख्या आरोही क्रम में व्यवस्थित है। देखिए आरोही क्रम में व्यवस्थित है, 4 अभाज्य संख्या आरोही क्रम का मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में। जैसे कि देखिए ए है, ए से बड़ा कौन होगा बी, सी और डी। ये 4 जो है बढ़ते क्रम है, मतलब छोटा, सबसे छोटा कौन है, ए है, इसका बी है, इसका सी है, इसका डी। अब यहाँ पे बोल रहा है पहले 3 का गुणनफल, मतलब ए गुना बी गुना सी जो है कितना है 255, और अंतिम 3 का गुणनफल, अंतिम 3 क्या हो जाएगा, बी गुना सी गुना डी, ये कितना होना है 1955। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये देखना है, दिलचस्प बात तो ये है, यहाँ पे बी और सी कट जा रहा है। बी और सी कटेगा तो ऊपर में क्या बचेगा ए, नीचे में क्या बचेगा डी, जो डी सबसे बड़ा है। अगर डी सबसे बड़ा है तो ये किससे किससे कट रहा है, यहाँ पे देखिए 5 से कटेगा। ये देखिए किससे कटा है, एक तो देखिए 5 से कटा है, आप लोग ये ध्यान दीजिएगा। तो 5 से नीचे भी 5 से कटेगा, तो 5 दिया 15, 5 9 45, 5 एकम 5, ठीक है, 25 25 और ये 5 एकम 5। इसके बाद ये जो कटेगा 17 से कटेगा, 17 तिया 51, देखिए, और ये किससे कट रहा है 17 से, 17 तिया 51, 17 दूना 34, और ये बचा क्या, और 17 तिया 51। अब यहाँ पे देखिए ऊपर में क्या किससे किससे कटा है, 5 से और 7 से, ऊपर नीचे किससे किससे कटा है, 5 से और 7 से कटा है। ऊपर में क्या बचा 3, नीचे में क्या बचा 23। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको हम लोग तो बैठा सकते हैं आराम से, कैसे बैठा सकते हैं, यहाँ पे देखिए सबसे छोटा यहाँ ऊपर में क्या बचा ए, तो ये 3 हो जाएगा। इसके बाद बी कितना हो जाएगा, उससे बड़ा होगा तो 5 हो जाएगा, क्योंकि बढ़ते क्रम में है ना। सी कितना होगा 17 और डी कितना होगा 23। तो हम लोग को पूछा क्या है, अब हम लोग को पूछा कि सबसे बड़ी, तो क्या हो जाएगा आंसर 23, और आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपना दोस्तों तक पहुँचाइए इसको, ठीक है। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगला वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।